Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसमें हम हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो पढ़ रहे थे। तो हिमालयन माउंटेन्स में हमने कवर किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में लैटिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज को कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना। कौन सी फोर्सेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि हुआ क्या था जिनकी वजह से आज हमारे हिमालयाज बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी अर्थ पूरी इंटायर वर्ल्ड में जो भी लैंड मासेस हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज है, उनके नीचे क्या है, लिथोस्फेरिक स्लैब हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखिए बड़ी बड़ी प्लेट्स भी हैं, छोटी भी हैं। तो ये लिथोस्फेरिक स्लैब्स जो हैं इनके ऊपर ही हमारे लैंड मासेस टिके हुए हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती है, कभी स्टेशनरी नहीं रहती। उसी तरह यहाँ से आपने याद रखना कि दो प्लेट्स थी। ओके, वो दोनों की दोनों प्लेट्स क्या थी, कौन सी थी? एक थी आपकी इंडियन प्लेट, दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और दूसरी आपकी थी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ। ये दोनों प्लेट्स जो थी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए जा रही थी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, मतलब एक दूसरे से टकराई। टकराने से वहां पे कंप्रेसिव फोर्सेस लग गई। ठीक है, जब कंप्रेसिव फोर्सेस लगी तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से हमारे यहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है। सिर्फ हिमालयाज ही नहीं, मतलब उसके जो भी आप देखिए एशिया के साउथ में, ठीक है, ये तिब्बतिन प्लेट्यू जो है, ये आपके पैमीर नॉर्थ से जो भी माउंटेन रेंजेस का एक्सटेंशन हुआ हुआ, ये जस्ट सब इन दो प्लेट्स के कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो है ये बने हुए, मतलब दो प्लेट्स के कन्वर्ज होने से बने हुए। लेकिन हम बात हिमालय की करेंगे। ठीक है, अब हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में आपको इतना पता है कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वो मतलब वो अलग अलग फेस में बने हुए हैं। वो कैसे कि पहले जो कंप्रेसिव फोर्स जो सबसे पहले लगी, में जब सबसे पहले कन्वर्जेंस हुआ तो प्लेट्स जब टकराई तो वहाँ पे ग्रेट हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से वो पैरेलल्स जो हैं, वो माउंटेन्स एक दूसरे के पैरेलल्स जो है उनके इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के पास आई, टकराई। जो इंडियन प्लेट थी बेसिकली वो उसके ऊपर ओशन भी थोड़ा टिका हुआ है, दैट मीन्स कि वो आपकी थोड़ी मतलब हैवी प्लेट है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है उसकी। यूरेशियन प्लेट देखिए इससे थोड़ी लाइट है। इंडियन प्लेट जो है वो नीचे सबडक्ट हुए जा रही है कंटिन्यूसली, है ना, क्योंकि हैवी है, और यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स लगी है इसके ऊपर उठने से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी दैट इज टेथसीज। ठीक है, टेथसीज, एक तो इन दोनों के प्लेट के टकराने से, दूसरा यहाँ पे टेथसी के जो सेडिमेंट्स थे, ठीक है, सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट्स भी इधर ही बीच में रह गए। इस तरह से उनके बीच में फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये डायग्राम में इसीलिए लेके आई हूँ, यहाँ पे आप फोल्ड्स देख सकते हैं। तो ये जो फोल्ड पड़ना स्टार्ट हुए, इन्हीं फोल्ड्स की वजह से आज हमारे हिमालयाज बने हुए हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यहाँ पे आप देखिए हिमालयाज बन चुके हैं। तो हिमालयाज जो हैं ये मतलब इनके ऊपर स्नो ही स्नो रहती है, इसको इसलिए इनको एबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पे इस डायग्राम में आप थोड़ा हिमालयाज की फॉर्मेशन को लेके देखेंगे। हिमालयाज की फॉर्मेशन को यहाँ पे आप देखिए कि ये इंडियन प्लेट, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट। आप देखिए इंडियन प्लेट नीचे सबडक्ट हुए जा रही है, यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ उठ रही है। ये जो है इस तरह से पैरेलल माउंटेन रेंजेस बनी है। अब पैरेलल क्या है, एक के पीछे दूसरी माउंटेन रेंज, दूसरी के पीछे तीसरी, मीन्स पहले ये आपकी आ जाएगी ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ये इसके आगे फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है, मिडिल और लेसर हिमालय, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी ओटर शिवालिक। इस तरह से ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और है कैसे है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। क्लियर? उसके बाद हमने कल डिस्कस ये चीज़ भी की थी, कौन सी, कि हमने
लेटिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालय को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए चीज़ें, ठीक है। उसमें हमने ये ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया था, जिसमें हमने काराकोरम रेंज, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश रेंज, जो कि कैलाश रेंज कहाँ पे है, तिब्बत में है। इसका मैक्सिमम पार्ट जो है ट्रांस हिमालय का तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तिब्बतियन हिमालय किसको कहते हैं, ट्रांस हिमालय को, ठीक। ये देखिए यहाँ पे जो पैमीर नॉट है, इससे ये एक्सटेंशन हुआ माउंटेन्स का, और भी बहुत है, जस्ट यहाँ पे 2 ही मेंशन किए हुए हैं। काराकोरम भी इसी से निकला हुआ है, और ये सब किसकी वजह से बने हुए, उन 2 प्लेट्स के टकराने की वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से, वहां पे कंप्रेसिव फोर्स लगी, उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, और दूसरा यहाँ पे डेथ सी के सेडिमेंट्स थे, उसकी वजह से यहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। दूसरा यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है ना, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा गया था, मिडल हिमालय को हिमाचल कहा गया था या फिर लेसर हिमालय, आउटर हिमालय को शिवालिक या फिर सब हिमालयस कहते हैं। ये आपको नाम याद होने चाहिए, इनके दूसरे नाम क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालय जो है ये 150 मिलियन ईयर्स पहले जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसमें 70 मिलियन ईयर्स लग गए थे इसकी फॉर्मेशन को कंप्लीट होने में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम बात करें अगर ग्रेटर हिमालय की, तो ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये देखिए पूरी माउंटेन रेंज जो है ये, और ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक। उसके बाद मिडल हिमालय की अगर हम बात करें, तो ये जो है इसमें भी हैं बहुत सारी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, बट ग्रेटर हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नमछा बारवा, यहाँ पे नांगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, इसके जैसी बहुत सारी माउंटेन पीक से हाईएस्ट जो कि वर्ल्ड में मानी जाती है। उसी तरह यहाँ पे ट्रांस हिमालय भी हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे K2 लाई करता है कहाँ पे, काराकोरम रेंज में, क्लियर। उसके बाद हमने किया था कि जो यहाँ पे शिवालिक है, सॉरी ये मिडल हिमालय की इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी थी वो क्या थी, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशंस की वजह से ये माउंटेन रेंज जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो आउटर शिवालिक था, आउटर शिवालिक में हमने पढ़ा था कि ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज नहीं है जैसे ग्रेटर और मिडल हिमालय है। तो जो शिवालिक है इसमें और मिडल हिमालयस के बीच में यहाँ पे वैलीज लाई करती हैं, उन वैलीज को दून्स कहते हैं, दून वैलीज या फिर दुराज, ठीक है, दून वैलीज या फिर दुराज कहते हैं। तो ये आपको इस तरह से ये माउंटेन रेंजेस को याद रखनी, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया ताकि आपको पिछली बातें भी जो हैं वो साथ साथ याद रहे, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर ये जो मैप है, इस मैप पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जो हिमालय है इसका एक्सटेंशन कितना है। देखिए जो मेन हिमालय है, सॉरी जो मेन हिमालय है वो हमारा कितना है, यहाँ से आप स्टार्ट हो रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट यहाँ तक है। आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे हमारी 7 सिस्टर स्टेट से यहाँ पे मेन हिमालय नहीं है, ये जस्ट हिमालय का एक्सटेंशन है कुछ हिल से, जिनको हमने ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिल्स कह दिया। मतलब मेन हिमालय का पार्ट वो हिल्स नहीं है। इवन कि अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का एक्सटेंशन तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक है। ये माना जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हिमालय ही हैं, मतलब हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है, क्लियर। तो हमारा मेन हिमालय जो है वो ओनली नमछा बारवा तक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे उसकी बाउंड्री कहाँ पे है, नांगा पर्वत, ठीक है, नांगा पर्वत इन पीओके, नमछा बारवा इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या, हिमालय ही डिस्कस करें, बट उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालय, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालय में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 मेन डिविजन्स में, मतलब 2 ही इसकी इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। फर्स्ट वन इज वेस्टर्न हिमालय, सेकंड इज ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। अब वेस्टर्न हिमालयस जो हैं वो हमारे लाई करते हैं, ये मैं अभी आपको मैप पे भी दिखाऊंगी। वेस्टर्न हिमालयस हमारे लाई करते हैं इंडस टू काली रिवर तक।
अब रिवर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इंडस रिवर से लेके काली रिवर तक हमारे वेस्टर्न हिमालयस हैं और काली रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक हमारे ईस्टर्न हिमालयस हैं। क्लियर। वेस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न हिमालयस को आगे डिवाइड किया गया है दो ही मेन डिविजन्स में, पंजाब हिमालयस जिनको हम कश्मीर हिमालयस भी कहते हैं, ओके, कश्मीर हिमालयस भी कहते हैं, और दूसरा कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, पंजाब हिमालयस की अगर बात की जाए ये इंडस और सतलुज के बीच में लाई करते हैं। कुमाऊं हिमालयस की अगर बात की जाए तो ये सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न हिमालयस की, ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयस हमारे काली टू ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में लाई करते हैं। इसके आगे फर्दर 3 डिवीजन है, नेपाल हिमालयस, सिक्किम हिमालयस, आसाम हिमालयस। अगर नेपाल हिमालयस की बात की जाए तो ये लाई करते हैं बिटवीन काली रिवर टू कोसी रिवर। ठीक है, और सिक्किम हिमालय जो रहे वो लाई करते हैं कोसी रिवर टू तीस्ता रिवर। क्लियर। और आसाम रिवर्स जो हैं ये लाई करते हैं बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। अब दिहांग क्या है? दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग रिवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दिहांग गॉर्ज से ही इंटर करती है रिवर। जब ये चाइना तिब्बत से आती है उस गॉर्ज से इंटर करती है अंदर, उस गॉर्ज का नाम दिहांग था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये जब मैं आपको रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगी तो तब डिटेल में बताऊंगी। ओके, अब यही चीज हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। क्लियर। ओके। अब यहाँ मैप में अगर आप देखें, ये जो हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स में दो ही मेन डिविजन्स किए थे। वेस्टर्न हिमालयस में हमने पढ़ा पंजाब हिमालयस। आप देख सकते हैं ये हमारा पंजाब हिमालय है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स वर्टिकली जो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पंजाब हिमालय को ही क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। ठीक, ये इंडस टू सतलुज के बीच में लाई करता है। दूसरा हमारा क्या आता है? कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं का मतलब क्या है? उत्तराखंड की दो ही डिवीजन से लैंड मासेस को लेके गढ़वाल रीजन आता है, कुमाऊं रीजन आता है। तो कुमाऊं हिमालय जो है वो उत्तराखंड में ही लाई करता है, वो सतलुज से काली रिवर के बीच में है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वेस्टर्न हिमालय आ गया। ये कंप्लीट हमारा कौन सा है? वेस्टर्न हिमालय। क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ये 3rd डिवीजन नेपाल हिमालय, इससे आगे हमारा ईस्टर्न हिमालय स्टार्ट होता है। ये हमारा कंप्लीट ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है ये काली से कोसी रिवर के बीच में लाई करता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सिक्किम के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको सिक्किम हिमालय कहेंगे, वो कोसी टू तीस्ता रिवर के बीच में लाई करता है। और फिर आगे फर्दर जो अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का एक्सटेंशन है नमछा बारवा तक, उसको हम आसाम हिमालयस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पार्ट इस आसाम में लाई करता है, तो वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में लाई करता है। अभी जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया, तो मैप में आपको क्लियर होगी कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स जो हैं वो कैसे की जाती है। वो वर्टिकली हम हिमालयस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में करते हैं। अब सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स में हम वेस्टर्न हिमालयस को डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयस में वेस्टर्न हिमालयस की अगर बात की जाए वही इंडस टू काली रिवर के बीच में जो लाई करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय का मतलब एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? इंडस रिवर से स्टार्ट होते हैं। इंडस रिवर से स्टार्ट होते हैं मीन्स ये हमारे स्टार्ट होते हैं नांगा पर्वत जो कि पीओके में है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नांगा पर्वत। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? पीओके में, वहां से स्टार्ट होते हैं और काली रिवर तक जो है वो हमारे वेस्टर्न हिमालयस ही है। ठीक है, अब वेस्टर्न हिमालयस की फर्दर हमने जो डिविजन्स की थी उसमें हमने फर्स्ट क्या किया था? कश्मीर या फिर पंजाब हिमालयस। ठीक है, कश्मीर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आधा पार्ट कश्मीर में लाई करता है, और पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि आधा पार्ट पंजाब में लाई करता है। ठीक, ये जो है ये हमारा लाई करता है इंडस टू सतलुज के बीच में। इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक हमारा कश्मीर या पंजाब हिमालय लाई करता है। ठीक है,
इन आपने जस्ट इनके बीच में उन रेंजेस को बताना, उन पीक्स को बताना कि कौन कौन से पीक्स हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बताना है। अब अगर हम इस वेस्टर्न हिमालय के इस डिवीज़न की अगर हम बात करें, जिसको हमने कश्मीर और पंजाब हिमालय कहा है, यहाँ पे आप देखें इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार रेंजेस लाई करती हैं, ठीक है। अगर कश्मीर की बात कीजिए, कश्मीर में यहाँ पे 2 पासेस हैं, बनिहाल एंड पीर पंजाल पास, ठीक है। पासेस माउंटेन्स तो हैं, उन 2 माउंटेन्स के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम पास कहते हैं, क्लियर। अब कश्मीर में कौन से 2 पासेस हैं, ये चीज़ आप याद रखना। एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी उठा सकता है कि जो बनिहाल पास है वो हमारे किस हिमालय में लाई करता है, वेस्ट हिमालय में या फिर ईस्ट हिमालय में, ऐसे ही पूछ सकते हो। ये तो है वेस्ट हिमालय में, बट उसमें फर्दर ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर हिमालय में लाई करता है, आसाम में लाई करता है, कुमाऊं में लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है। तो बनिहाल और पीर पंजाल आप जस्ट कश्मीर के रिलेटेड याद रखिए, कश्मीर में है ये 2 पासिस, ठीक है। तो ये हमारे कश्मीर और पंजाब हिमालय में लाई करते हैं, ठीक। और उसके बाद किशन गंगा, झेलम, चनाब रिवर, ये तीनों रिवर्स जो हैं वो हमारे कश्मीर, ये स्पेशली कश्मीर का है, ठीक है, कश्मीर हिमालय में लाई करते हैं। अगर पंजाब हिमालय मीन्स पंजाब वाले पार्ट की बात की जाए, जहाँ पे पंजाब में जो हिमालय का जो पार्ट है, वहाँ पे अगर आप देखें तो मानसरोवर एंड रकास लेक्स है। ये जो लेक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इनको इस तरह से याद रखना कि ये दोनों के दोनों तिब्बत में हैं। ये चीज़ याद रखना, ये तिब्बत में मानसरोवर लेक जो है ये तिब्बत में है, बहुत बड़ी लेक है। इसी लेक से हमारी, इस तरह से तिब्बत में मानसरोवर लेक है, इसी लेक से क्या है हमारी इंडस रिवर भी निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और यहाँ से सतलुज रिवर निकलती है। और रकास लेक जो है वो पर्टिकुलर वो लेक है जहाँ से सतलुज रिवर का ओरिजिन हुआ है, ये चीज़ याद रखना। इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, सतलुज तीनों इसी मानसरोवर लेक से निकली है, और रकास लेक वो पर्टिकुलर जगह है, वो पर्टिकुलर लेक है जहाँ से सतलुज रिवर निकलती है, मीन्स ओरिजिन इनका रिवर्स का यहाँ से होता है, ये तिब्बत में है, क्लियर। अब उसके बाद जोजिला, रोहतंग, बारालाचा पास, ठीक है, ये पासेस जो है ये पंजाब हिमालयस में लाई करते हैं, ये चीज़ याद रखना। जोजिला पास, रोहतंग पास, बारालाचा पास, ये हमारे कहाँ पे है, पंजाब हिमालयस में, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए ये जोजिला पास जो है, रोहतंग पास, ये हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं, ये वही है ना जहाँ से सतलुज रिवर पहले हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं थ्रू जोजिला पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी वैलीज भी है, कांगड़ा वैलीज, लाहौल एंड स्पीति वैलीज जो है वो भी पंजाब हिमालयस में लाई करती हैं, क्लियर। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कुमाऊं हिमालयस की। कुमाऊं हिमालयस जो हैं ये हमारे कंप्लीट उत्तराखंड में, ठीक है, सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। वेस्ट गढ़वाल हिमालय और ईस्ट कुमाऊं हिमालय, वेस्ट पार्ट जो है इसका उसको हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं, और जो इसका ईस्ट पार्ट है उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये कुमाऊं और गढ़वाल क्या है, ये उत्तराखंड की 2 मेन डिवीजन है, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की डिविजन्स है ना, पहले 3 हुआ करती थी, जम्मू डिवीजन, कश्मीर एंड लद्दाख, अब 2 हैं, जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरह गढ़वाल की भी 2 हैं, गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक है नंदा देवी एंड कौमेत, ये इम्पोर्टेंट पीक है इसमें, ठीक। उसके बाद उत्तराखंड में ये जो कुमाऊं हिमालयस है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, किसकी वजह से, यहाँ पे आप देखिए यात्रा के लिए लोग जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यहाँ पे लोग यात्रा के लिए जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर कुमाऊं हिमालयस की बात की जाए, गंगा और यमुना रिवर का सोर्स है ये माउंटेन्स, ये माउंटेन जो हैं ये कुमाऊं हिमालय से ही इनका ओरिजिन हुआ है, ये हमारे हिमालय से ही निकले, हिमालय के कौन से पार्ट से, कुमाऊं हिमालय से। गंगा रिवर भी और यमुना रिवर भी, गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दोनों के दोनों ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं हिमालयस में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नैनीताल, बहिनताल लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कुमाऊं हिमालयस में, ओके। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयस की, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय हमारा कवर हो चुका है, ईस्टर्न हिमालयस क्या है, ये काली टू ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में लाई करता है ईस्टर्न हिमालय, कहाँ से कहाँ, काली टू ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ईस्टर्न हिमालयस लाई करते हैं। इसकी डिविजन्स जो ही थी वो 3 में थी, फर्स्ट इज नेपाल, सेकंड इज सिक्किम एंड थर्ड इज असम, है ना।
नेपाल हिमालयस की अगर बात करें, काली टू कोसी रिवर के बीच में लाई करता है। टालेस्ट सेक्शन है हिमालयस की। अगर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ हिमालयस में एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन उठा ले कि टालेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयस कौन सी है, उसमें आपको सिक्किम हिमालय दे दिए जाए, नेपाल हिमालय दे दिए जाए, पंजाब हिमालय दे दी जाए, असम दे दिए जाए, तो वहाँ पे आप जो ऑप्शन करेक्ट करेंगे वो है टालेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयस, दैट इज नेपाल हिमालयस। इसको टालेस्ट सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वो इसी नेपाल हिमालयस में लाई करती है, जो नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट। क्लियर? जो कि ग्रेट हिमालय में लाई करती है, जैसे मैंने आपको कल वहां पे माउंटेन पीक्स बताए थे ना, उसी तरह से। ठीक, उसके बाद धौलागिरी माउंटेन पीक भी इसी में लाई करती है, वो भी हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेपाल हिमालयस में एक वैली लाई करती है, जैसे मैंने आपको दून्स एंड दोराज बताए थे ना, उसमें से एक ये भी है काठमांडू वैली। ठीक है, वो भी हमारी नेपाल हिमालयस में लाई करती है। उसके बाद सिक्किम हिमालय की अगर बात की जाए, ये कोसी और तीस्ता रिवर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो सिक्किम हिमालय की है दैट इज कंचनजुंगा, ये भी वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है। फर्स्ट हमारी माउंट एवरेस्ट है, 3rd हमारी K2 है, सॉरी 2nd हमारी K2 एंड 3rd कंचनजुंगा। ठीक है, ये भी हमारे काफी हाइटेड है। ठीक है, उसके बाद तीस्ता रिवर का जो ओरिजिन होता है वो कंचनजुंगा के पास से ही होता है। तीस्ता रिवर कंचनजुंगा से ही निकलती है। ठीक, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनर पूछते ही पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम जो भी कंडक्ट हो रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस उठाते उठाते ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान को क्या है। ट्राई जंक्शन का मतलब वो रास्ता जो तीनों कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, वो है जिलीपला पास। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? जिलीपला पास जो है ये हमारा सिक्किम हिमालय में लाई करता है। इसको ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड भूटान बोलते हैं। इंडिया, चाइना, भूटान जो है ये पास इन तीनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है, मतलब तीनों कंट्रीज को आपस में जोड़ रहा है। इसको ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, भूटान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिलीपला पास कहाँ पे है? सिक्किम हिमालय में। क्लियर? उसके बाद लास्ट हमारा आता है असम हिमालयस। ठीक है, असम हिमालयस जो है हमारे नमछा बारवा तक है। ठीक है, तीस्ता से दिहांग रिवर तक लाई करते हैं। दिहांग रिवर क्या है? बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर को ही कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि ये दिहांग गॉर्ज से इस तरह से जब ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो यू टर्न लेते हुए एक गॉर्ज है, उस गॉर्ज से ये अंदर एंटर करती है 7 सिस्टर स्टेट में। उसी गॉर्ज का नाम था दिहांग गॉर्ज और उसी के नाम से पड़ गया क्या? दिहांग रिवर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हिमालयस टोटली नैरो हो चुके हैं। ठीक है, हिमालयस टोटली नैरो हो चुके हैं। और वेस्ट में अगर हम देखें कश्मीर और पंजाब हिमालय में, वहां पे वो टोटली वाइड हैं। ठीक है, लेसर हिमालयस जो हैं, ठीक है, लेसर हिमालयस, ठीक है, वो हमारे ग्रेट हिमालय के बिल्कुल क्लोज लाई करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे हमारी ये माउंटेन रेंजेस थी, ठीक है, इस तरह से यूं, यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, ये तीनों थी माउंटेन रेंजेस। अगर हम इनको कश्मीर, पंजाब, हिमालय वाले रीजन में देखें तो ये इस तरह से वाइड थी, एक दूसरे से दूर दूर थी। बट आसाम हिमालयस में इस तरह से लाई करती हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो है। और ग्लेशियर हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय के बिल्कुल क्लोज लाई करता है। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक्चुअली आउटर हिमालयस जो है वो आगे तक नहीं जाते, उनका एक्सटेंशन यहीं तक है और वो भी कंटिन्यूस नहीं है। जो आपके कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश तक जो पार्ट है हिमालय का, वो ग्रेटर और लेसर मीन्स मिडल हिमालय का है, वहाँ पे आउटर शिवालिक्स नहीं है। ठीक है, तो वो इतने क्लोज, बहुत क्लोज लाई करते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें हिमालयस नैरो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीक्स है वो नमछा बारवा, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ईस्ट बाउंड्री है हिमालयस की। ठीक है, पटकई बुम हिल से, नागा हिल से, कुछ ये हिल्स भी हैं यहाँ पे जिनको हिमालय का ही एक्सटेंशन बोला गया है।
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, दीफू पास। क्या है? दीफू पास। दीफू पास जो है ये, इसको भी ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार बोलते हैं। अभी हमने पीछे कौन सा पढ़ा था? सिक्किम हिमालय में जेलिपला पास। वो ट्राई जंक्शन किसका था? इंडिया, चाइना और भूटान का, ठीक है, क्योंकि सिक्किम के पास भूटान कंट्री है, वहीं से आप याद रखेंगे सिक्किम, जेलिपला पास, और जेलिपला पास से याद रखेंगे इंडिया, चाइना एंड भूटान। उसी तरह आसाम हिमालय में आपको पता है कि नीचे म्यांमार कंट्री है, ठीक है, ऊपर चाइना है, तो दीफू पास का याद रखें, वो आसाम हिमालय में है, उसको ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे हमें हिमालयस जो है वो नैरो दिखते हैं। ये मैं आपको मैप पे बताती हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे हिमालयस जो है वो नैरो दिखते हैं, और हाँ, नैरो दिखते हैं, और यहाँ पे हमें वाइड दिखते हैं। हिमालयस यहाँ पे वाइड इस वजह से है क्योंकि जब हमारा इंडिया टकराया था, ठीक है, किसके साथ? एशिया के साथ, तो इंडिया का कौन सा पार्ट टकराया था सबसे पहले? वो टकराया था ये वाला पार्ट, क्योंकि इंडिया हमारा यूं इस तरह से आ रहा था ना नीचे, ये इस तरह से स्ट्रक्चर था ना, सबसे पहले ये पार्ट टकराया था, ठीक है। यहाँ से मतलब जो फोल्ड्स पड़े थे पहले यहाँ पे पड़े थे, ठीक है, तभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वाइड देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहले हिमालयस की फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। और ये जो पार्ट है ये बाद में जाके टकराया था किससे? उस आपकी एशिया के साथ, मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ था वो इससे थोड़ा लेट हुआ था, तो यहाँ पे हमें वाइड देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे हमें नैरो देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे वाइड है हिमालयस हमारे, ठीक है, यहाँ पे वाइड है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नैरो है, और आउटर हिमालय हमारा यहीं तक है, इससे आगे हमारे सिर्फ इस तरह से लाई करते हैं। जैसे ये हमारा ये हमारा ग्रेटर हिमालय आ गया, ठीक है, ये हमारा मिडल हिमालय आ गया, ठीक है, और ये हमारा आउटर हिमालय आ गया, इस तरह से लाई करते हैं। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के बहुत क्लोज है, रेंजेस नैरो हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंप्लीट, अभी भी हिमालय का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमारे कुछ ईस्टर्न हिल्स आती हैं जो कि मेन हिमालय का पार्ट तो नहीं है, बट उसी का एक्सटेंशन है, वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज पूर्वांचल हिल्स। तो आज के इस टॉपिक में हम लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स कवर कर चुके हैं, लैटिट्यूडनल डिविजन्स हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। क्लियर? थैंक यू सो मच।